I2B PRC5 के जो हमने रिवीजन सेशन टाइप एक वीडियोस हमने बनानी स्टार्ट की थी, ब्रीफ वीडियोस। आज इंशाल्लाह उसका चैप्टर 7 जो है उसको डिस्कस करेंगे। 6 चैप्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर, आप लोग उनको भी देखें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े क्लियर हों। एक बार दोबारा मैं बताता चलूं कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है फुल लेक्चर का। सही है, फुल लेक्चर लेट्स से अगर कोई 3-3.5 घंटे में कवर होता है तो यहाँ तो हम सिर्फ 30-35-40 मिनट्स में उसको कवर करने की ट्राई करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करने का एक तरीका है, एक बर्ड आई व्यू आपको दिया जाता है चैप्टर का। तो जी लेट्स स्टार्ट चैप्टर 7 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप मार्केटिंग को देख लेते हैं। मार्केटिंग, हम अक्सर वर्ड ये सुनते हैं जी कि फलां कंपनी ने बहुत ज्यादा मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट किया, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, बहुत ज्यादा जबरदस्त मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। तो होता क्या है मार्केटिंग? सबसे पहले तो हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए। अक्सर लोग सेल्स को भी मार्केटिंग समझ लेते हैं, सेल करना चीज को, उसको मार्केटिंग कहते हैं। कुछ लोग मार्केटिंग करने को सेल्स कह लेते हैं। तो इसका मतलब अक्सर कंफ्यूजन इसके अंदर आ जाती है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है इसमें हमें इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश की गई है। तो उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि मार्केटिंग क्या होती है और सेल्स क्या होती है, दोनों में एक डिफरेंस है। देखिए, मार्केटिंग जो है उससे मुराद यह है कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई या कुछ सर्विस है आपकी, उसको आपने मार्केट के अंदर लेके जाना है। तो भाई अपने कंज्यूमर्स को पहले तो बताएं कि भाई ये चीज है। पहले कंज्यूमर की नीड्स या वांट्स को समझें कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, उसके मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बनाएं। कस्टमर को बताएं, उसके फायदे बताएं चीज के कि उन्हें ये चीज क्यों चाहिए। कस्टमर उसको फिर परचेज करता है। वो जो छोटा पोर्शन है, जब कस्टमर परचेज करेगा और आप सेल करेंगे, तो सेलिंग सिर्फ एक छोटा सा फेज आता है जिसमें एक्चुअल आप कह सकते हैं एक्सचेंज होती है चीजों की। मतलब आप कैश लेते हो और बदले में गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। वो सिर्फ एक पोर्शन सेल का है। लेकिन उससे पहले भी क्या बनाना चाहिए, किस प्राइस पे देना चाहिए, मार्केट के अंदर घूम के सर्वे करते हैं, वो मार्केटिंग है। उसके बाद सेल्स के बाद भी आफ्टर सेल्स सर्विसेज आ जाती हैं। कस्टमर्स को खुश रखना है, अगर उनका कोई मसला मसाला आते हैं, वारंटीज आप देते हैं, उनके जो क्लेम्स होते हैं उसको सुनते हैं, शिकायत को सुनते हैं, ताकि कस्टमर रिटेन रहे। लॉन्ग टर्म आपकी अप्रोच होती है, दैट इज मार्केटिंग। तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा तो कि मार्केटिंग जो है उसका जो व्यू है बहुत ब्रॉड होता है, सेल्स से बहुत ज्यादा बड़ा उसका व्यू होता है। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर आपने ना सिर्फ कस्टमर को लेके आना है, कस्टमर को रिटेन करने की भी पूरी कोशिश आपकी होनी चाहिए। तो इसी तरह फिर डेफिनेशन देख लेते हैं। दोनों की डेफिनेशंस में भी थोड़ा फर्क है। मार्केटिंग जो है एज पर बुक अगर हम देखें, इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर सो दैट द प्रोडक्ट और सर्विस सेल्स। आपने जी कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू बतानी है। ये हमने पहले भी किसी चैप्टर में इसको डिस्कस किया कि जब भी आपने सोचना है कि कस्टमर आपसे क्या चाहता है, कस्टमर ऑलवेज डिमांड्स वैल्यू। आपने ये नहीं कहना कस्टमर क्वालिटी चाहता है। कुछ कस्टमर नहीं चाहते क्वालिटी, वो कहते हैं यार घटिया क्वालिटी की चीज दे दो, सस्ती दे दो। फिर आप सोच सकते हैं कि शायद कस्टमर सस्ती चीज चाहता है। नहीं चाहता भाई, हर कस्टमर सस्ती चीजें तो नहीं चाहता। अगर हर कस्टमर सस्ती चीज चाहता हो तो रोल्स रॉयस कौन खरीदे? आई सस्ती चीजें हर बंदा चाहता है। तो इसका मतलब है कि हर कस्टमर एक जैसा नहीं है, हर किसी के डिफरेंट तरह की डिमांड्स हैं, डिफरेंट तरह की वैल्यू वो चाहता है। कुछ लोग चाहते हैं यार इजीली एक्सेसिबल उनके घर पे चीज मिल जाए। अगर एक चीज वैसे 100 रुपए की है लेकिन उसके घर पे डिलीवरी 150 में होती है, वो 150 में लेने को तैयार है कि यार उसको कन्वीनियंस की वो फैसिलिटी मिल रही है, उसके लिए उसमें वैल्यू है। किसी के लिए वैल्यू सस्ते होने में है, किसी के लिए वैल्यू क्वालिटी के अंदर है, किसी के लिए वैल्यू ये है कि यार उनका कोई पसंदीदा एक्टर या कोई और ऐसा बंदा जो उनको पसंद हो, कोई पॉलिटिशियन वगैरह, वो उस चीज को यूज करता है। वो शायद सिर्फ उसी वजह से उस चीज को यूज करें। वैल्यू उनके लिए उस चीज में इमोशनल सेंटीमेंट्स उनके होते हैं। या लेट्स से एक इंग्लैंड के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, पाकिस्तान मेड अगर कोई चीज वहां पे जाती है, वो सिर्फ इसलिए परचेज कर लेता है कि यार ये पाकिस्तान मेड चीज है। अब उसके अंदर ना तो वो क्वालिटी देख रहा है, ना तो वो कॉस्ट की कोई फिक्र कर रहा है, वो सिर्फ ये देख रहा है कि यार मेरे कंट्री से आई है। तो इसका मतलब है कि देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो आपने देखने होते हैं कि आपका कस्टमर कौन सी वैल्यू चाहता है। यही मार्केटिंग वाले करते हैं। मार्केटिंग वालों ने फिर इसी चीज को देखना है। ठीक। देन जी सेकंड आ गया सेल्स। सेल्स क्या है? सेल्स इनकॉर्पोरेट्स एक्चुअली सेलिंग द कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सही है। असल में आप जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जब सेल करते हो काउंटर के ऊपर बैठ के, तो जब आपके पास पैसे आते हैं या क्रेडिट के ऊपर आप सेल्स कर देते हो, वो असल चीज जो है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से मतलब कैश या क्रेडिट वगैरह या कोई और चीज आपको बदले में मिल जाती है, वो पोर्शन सिर्फ सेल्स कहलाता है।
तो हम यहाँ पे फिर ये कह सकते हैं कि भाई सेल्स होती है वो बड़ा शॉर्ट टर्म उसका पीरियड होता है, वो सिर्फ एक्चुअल जो एक्सचेंज होता है उसको कहते हैं। मार्केटिंग जो होती है वो सेल से पहले भी होती है, बाद में भी होती है कि आपने कस्टमर को रिटेन भी कैसे करना है। अब आपकी बुक में भी इसमें डिफरेंसेस बताए गए हैं, डेफिनेशन का फर्क आपने डिस्कस कर लिया है, क्या होता है अप्रोच का फर्क। अप्रोच भी ऑब्वियसली मार्केटिंग की जो अप्रोच होती है बहुत ब्रॉडर होती है। कई बार आप अपने मार्केटिंग वाले कहते हैं कि यार आप कस्टमर को नुकसान में भी चीज सेल कर दो, कोई मसला नहीं, कस्टमर भागना नहीं चाहिए, वो हमारे पास रहना चाहिए। मतलब है कि उनकी अप्रोच बड़ी ब्रॉडर होती है, वो फ्यूचर को देख के डिटरमिन करके उसके मुताबिक अपना फैसला करते हैं। लेकिन जो सेल्स वाला बंदा होता है वो सिर्फ ये देखता है कि यार अभी मैंने मौके पे चीज सेल किस तरह करनी है, कितना पैसा कमाना है। फोकस जो होता है मार्केटिंग का फोकस होता है ओवरऑल पिक्चर के ऊपर, क्योंकि मार्केटिंग वाला बंदा जो है वो मार्केट के अंदर फिरता है, वो आगे प्रोडक्शन वाले को बताता है यार इस डिजाइन की, इस क्वांटिटी की, इस तरह की चीज कस्टमर मांगता है, इस क्वालिटी की चीज मांगता है। वो बजटिंग प्राइसिंग वालों को बताएंगे कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये 50 रुपए का बिक रहा है मार्केट में, कस्टमर 50 रुपए इसके देगा, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट चीजें हैं। वो फाइनेंस वालों को या प्राइसिंग वालों को बताता है कि भाई कस्टमर इसके ऊपर डिस्काउंट चाहता है, ये क्योंकि ये प्रोडक्शन है या जो प्राइसिंग उसकी सेट हो रही है या जो प्रमोशंस हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रही है, ये लोग तो अंदर बैठे हुए हैं कंपनी में, सही है। इनको तो नहीं पता मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। मार्केट के अंदर क्या चल रहा है ये आपको कौन बताते हैं? मार्केटिंग वाले बताते हैं। जबकि जो सेल्स वाले हैं उनका पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि यार हम अपनी सेल कर लें, आपका जो सेल्स वॉल्यूम है उसको बढ़ा लें। उनको कोई कंसर्न नहीं होता यार कस्टमर क्या मांगता है क्या नहीं मांगता, उनका काम सिर्फ ये कस्टमर ने जो चीज आगे पूछी है वो उसको दे दें। देन जी प्रोसेस जो होता है इसके अंदर भी आपका बड़ा काफी लेंथी प्रोसेस है मार्केटिंग का। उसमें आपने ना सिर्फ मार्केट को स्टडी करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसको हम सप्लाई चेन भी कहते हैं उसको स्टडी करना है कि भाई किस तरह चीज पहुंचाई जाए, क्या कस्टमर टेक अवे लेगा, क्या कस्टमर डाइन इन लेगा या डिलीवरी मांगेगा, भाई क्या चीज उसको चाहिए। तो इसका मतलब प्रोसेस सारे उसने देखने होते हैं। सेल्स के अंदर जो है वो ऑब्वियसली सिर्फ 1-to-1 आमतौर पे होता है कि कस्टमर आता है उसको वहां पे चीज मिल जाती है, ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होते। स्कोप डिस्कस हो गया, जैसे कि भाई मार्केट का स्कोप वाइडर होता है, बड़ा ज्यादा स्कोप होता है, जबकि सेल्स का लिमिटेड स्कोप है। होराइजन इसका जो है, इसकी जो अप्रोच है वो इसका मार्केटिंग लॉन्ग टर्म होती है। वो चाहते हैं यार कस्टमर हमारे पास आ गया है, इसको लॉक इन कर लो, एक लॉक इन स्ट्रेटजी होती है, लॉक इन कर लो, अब ये बाहर जाए ना, बस ये हमारे पास ही रहे। और सेल्स वालों का होता है कि शॉर्ट टर्म बस यार इसको सेल करो, चीज पता नहीं बाद में आता है नहीं आता, वो खैर है। इसलिए अक्सर जगहों पे सेल्स और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट मिक्स भी होता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है बहुत ज्यादा, देन ये मिक्स या एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों के काम की नोयत बिल्कुल अलग है। स्ट्रेटजी इनकी थी मार्केटिंग वालों की होती है पुल स्ट्रेटजी, कस्टमर को खींचते हैं अपनी तरफ लेके आते हैं। कस्टमर को कुछ नहीं पता होता कि यार ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर क्या खसूसियात होंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे, मार्केटिंग वाले उनको बताते हैं कि भाई आपको ये चीज चाहिए। इसलिए हम अक्सर कहते हैं ना कि मार्केटिंग तो ये होती है कि आप गंजे को भी कंगा बेच दो, ये होती है मार्केटिंग। वो कहेगा कि यार नहीं मुझे नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन आप उसको जरूरत फील करवाते हो किसी तरह, ये होती है मार्केटिंग, आप पुल करते हो उसको अपनी तरफ। जब जो सेल्स होती है दैट इज पुश स्ट्रेटजी, वो पुश स्ट्रेटजी के ऊपर बेस करती है। कस्टमर आया, आपने सिर्फ उसको चीज सेल करनी है, कस्टमर खुद आएगा, आपको लाने की जरूरत उसको नहीं है। देन जी प्रायोरिटी में भी यही है कि मार्केटिंग के अंदर कोशिश होती है यार कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम रखें, कोई नहीं थोड़ा नुकसान के ऊपर भी हम काम कर लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जबकि जो आपका सेलिंग होती है, सेलिंग के अंदर आपका वही होता है यार चलो पैसा आपको आए, और सेलिंग ही असल में अल्टीमेट रिजल्ट है मार्केटिंग का। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो लेकिन इन दी एंड सेल ही नहीं हो रही चीज, तो ऐसी मार्केटिंग का तो फायदा भी नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ चीजें हैं। देन आइडेंटिटी की बात हुई है। आइडेंटिटी में भी ये है कि आपकी कोशिश होती है मार्केटिंग के अंदर यार कोई आइडेंटिफिकेशन अपनी बनाए। जैसे हर शख्स की एक होती है ना कोई आइडेंटिफिकेशन, या आप समझ रहे हैं CNIC नंबर है, हमारी आइडेंटिफिकेशन हर बंदे की यूनिक है। मार्केटिंग वालों की कोशिश होती है कि यार हमारा हर प्रोडक्ट या जो सर्विस है वो यूनिक हो, उसकी अपनी आइडेंटिटी हो, ठीक है, लोग उसको अलग से इसको आइडेंटिफाई कर सकें। अदरवाइज अगर आइडेंटिटी नहीं बन रही है आपकी तो कौन आपकी प्रोडक्ट को कहेगा कि यार ये दूसरों से डिफरेंट है। सेलिंग वालों का इतना नहीं होता, वो कहते हैं कि यार बस आपने चीज सेल करनी है, सही, आइडेंटिटी वगैरह के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें। तो ये थे जी कुछ डिफरेंसेस दोनों में। अब क्योंकि चैप्टर है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स का, तो मार्केटिंग को ही आगे लेके चलते हैं। फर्स्ट पे आ गई मार्केटिंग एक्टिविटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है कंज्यूमर की नीड्स, उनकी जरूरियात और उनकी वांट्स को असेस करने से लेकर बाद में कस्टमर को रिटेन करने तक भी, सही है। तो ये सारी 8-9 एक्टिविटीज आती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जी बाइंग। पहले नंबर पे है कि आपने चीजें जो है बाई करनी है, कस्टमर्स ने भी आपसे चीजें लेनी है और आपने भी अपना रॉ मटेरियल वगैरह लेना है। उसको भी आप देखें कि यार कहाँ से बेहतर चीज मिल सकती है, मार्केट के अंदर घूमें,
देखें आपके कंपेटिटर्स किस तरह चीजें देखते हैं, उनसे कस्टमर किस तरह आके चीजें लेते हैं, अप्रोच क्या है। और इसी तरह आप भी देखें कि आपने अपना रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से बेहतर सप्लायर आपको मिल सकता है जो रेलिवेंट आपके कंज्यूमर है, उनकी वांट्स एंड नीड्स को बेहतर तरीके से समझ सके। देन ये सेलिंग, दूसरा पॉइंट सेलिंग का आ गया। भाई सेल किस तरह की चीज की जाए, क्या दुकान के ऊपर बैठ के की जाए, क्या आउटलेट्स काफी सारी ब्रांचेस बनाई जाए, फ्रेंचाइजीज बनाई जाए, या सारी की सारी फ्रेंचाइज आपकी अपनी होनी चाहिए, मतलब किसी को और बंदे को ना दें, या डिलीवरी सिस्टम रखें, क्या चीज की जाए, वो भी आप मार्केट के अंदर घूम के सर्वेज वगैरह करते हो। यानी ब्रांडिंग, ब्रांडिंग भी इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ब्रांड का मतलब क्या होता है, ब्रांडिंग से मुराद यह है कि आप कोई एक निशान बनाते हो, अपना कोई लोगो बनाते हो, कोई ट्रेडमार्क बनाते हो, उस नाम से चलता है। आप देख लें कि एप्पल जो है, एप्पल के मोबाइल फोन्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं, इस तरह वॉचेस भी हैं, और अब तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी जा रहे हैं। अब जिस भी चीज के ऊपर एप्पल लगा होता है वो थोड़ा सा कटा हुआ, आपको नीड नहीं पड़ती कोई ज्यादा उसके ऊपर देखने की इसकी क्वालिटी क्या होगी, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांड को बनाया हुआ कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया हुआ है। तो आप लोग जैसे ही ब्रांड वो वाला देखते हैं, आप कहते हैं यार जबरदस्त है। इस तरह मैकडोनल्ड का आप एम देख लें, ठीक है, एम लगा होता है, वो ये ब्रांडिंग है उनकी, आप उसी से, वो भी मार्केटिंग का एक तरीका है कि उनको बताना नहीं पड़ता है कि मैकडोनल्ड्स वाले क्या करते हैं, बर्गर सेल करते हैं, शेक्स होते हैं, संडेज होते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे एम लोगों ने देखा वो खुद ही समझ गए उस चीज को। तो ये भी एक मार्केटिंग की एक्टिविटी है। देन ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग से मुराद ये है कि भाई आप कस्टमर तक चीज को किस तरह पहुंचाएं। ठीक है, अगर आपने डिलीवरी भी करनी है तो कस्टमर को किस तरह चीज उन तक पहुंचनी चाहिए, उसके जो मीन्स होंगे ट्रांसपोर्टेशन के वो किस तरह के हों। देन स्टोरिंग, आपका जो प्रोडक्ट्स हैं या जो सर्विसेज हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स, उनको स्टोर कहाँ पे किया जाए, ये भी मार्केटिंग वाले बताते हैं। उन्होंने मार्केटिंग के अंदर मार्केट के अंदर देखा होता है कि कहाँ पे किस तरह चीजें स्टोर की जाती हैं। जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, स्पेशली पेरिशेबल मतलब जो सब्जियां वगैरह जो जल्दी खराब हो जाती हैं अगर उनको प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए, उनको किस तरह स्टोर किया जाए ताकि कस्टमर तक जैसे ही कस्टमर मांगते चीज फौरन पहुंची हो। आपको खुद भी आप इस चीज का आइडिया लगा लें कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप चीज कहते हैं यार ये वाली चीज मुझे चाहिए, और वो कहता है यार आज नहीं है कल ले लेना, तो कल आप कभी भी नहीं जाएंगे उसके बाद लेने, क्योंकि आपको नीड तो आज होती है। तो इसका मतलब है कि उसको स्टोर करना, उसको स्टॉक अपने पास रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मार्केटिंग वाले आइडिया देते हैं। ऑब्वियसली उसको फिर करना, मैनेज करना तो वो इन्वेंट्री का काम है। देन जी ग्रेडिंग, ग्रेडिंग से मुराद होता है कि आप उसको कैटेगराइज कर लें। जैसे आप लेट से देख लें, कोका कोला की आप बोतल देख लें, वो 250 ml वाली भी है, 500 ml वाली भी है, 1 लीटर वाली भी है, 1.5 लीटर वाली भी है, इस तरह 2.25 लीटर वाली भी है। सिर्फ एक ही क्यों नहीं बना दी गई? ये भी तो पॉसिबल था ना कि सारी की सारी 250 ml वाली बना दी जाती है, सारी की सारी होती सिर्फ 1 लीटर और कुछ होता ही ना। नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स डिफरेंट है। अगर किसी एक बंदे ने पीनी है तो वो 250 ml ले लेगा, अगर कोई ज्यादा पीनी है, 2 लोगों ने पीनी है, वो 500 ml ले लेगा। इसलिए जो छोटी फैमिली है वो 1 लीटर ले सकती है। इसी तरह ऊपर चलता जाता है। तो ये होती है ग्रेडिंग। अब ये ग्रेडिंग किस तरह की जाए भाई, कौन कौन से पैक्स बनाए जाए, किसी भी चीज की आप देख लें, आमतौर पर पैकेट्स होते हैं ना उनके, कोई 100 ग्राम का होगा, कोई 500 ग्राम का, इसी तरह ऊपर ऊपर चलते हुए ज्यादा चीजें बनती जाती है। तो ये चीज भी असल में जो प्रोडक्शन वाले हैं उनको नहीं आइडिया कि यार कस्टमर क्या चाहता है। ये मार्केटिंग वाला मार्केट में देखता है, कस्टमर से पूछता है, वो आइडिया लगाता है कि यार ज्यादा कस्टमर किस चीज का है, उसी हिसाब से ग्रेडिंग करता है कि यार ये वाली चीजें ज्यादा, ये इतनी। प्रोडक्शन वालों को फिर वो बताते हैं। ठीक हो गया। देन आगे फाइनेंसिंग। अब क्योंकि मार्केटिंग वालों को पर्पज ही होता है कि यार कस्टमर हमसे चीज लाजमी खरीदे, हर सूरत खरीदे, वो फिर क्या करते हैं, कई बार उनको प्रमोशनल ऑफर्स, आपको पता है जैसे बाय वन गेट वन वाला ऑप्शन भी चल सकता है, या आप शायद कभी प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह के साथ आपका हो जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर भी चीजें देते हैं, अपनी मतलब प्रॉपर्टीज सेल करते हैं। अगर उनके पास आप जाए ना तो वो आपको पूछेंगे कि आपके पास कितने पैसे हैं। लेट्स से आपने कहा कि मेरे पास कोई 10 मिलियन है, मतलब 1 करोड़ रुपए है। अब आपको उन्होंने कोई प्लॉट दिखाया 1.5 करोड़ रुपए वाला, आपने कहा यार नहीं मैं तो नहीं ले सकता, मेरे पास 1 करोड़ है। वो कहेंगे यार आप ऐसे कहते 1 करोड़ इधर दें, बाकी के जो पैसे हैं इंस्टॉलमेंट्स कर लें, कोई मसला नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट्स में दे लें। ये होती है मार्केटिंग। ये मार्केटिंग वाले असल में उनको बताते हैं कि यार आप इस तरह के काम भी कर सकते हो, आप कोई ना कोई ऑफर दे दें, कस्टमर को जाने ना दें, जैसे ही वो आ गया कोई ना कोई उसको कहानी सुना के आपने अपने पास रख लेना है। तो इसका मतलब फाइनेंसिंग अरेंज किस तरह करनी है, पैसा कैसे अरेंज करना है, इसके आइडियाज भी कस्टमर मार्केटिंग वाले आपको बताते हैं डिपार्टमेंट को, फिर वो रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट है वो उसको डील कर लेता है। अब आगे मार्केटिंग रिसर्च।
मार्केटिंग रिसर्च करना भी ऑब्वियसली एक एक्टिविटी है। रिसर्च बहुत बड़ी एक चीज है। इसमें आपने देखना होता है यार कि रोज इनोवेशंस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको आप देखते रहते हो, कस्टमर की नीड्स वांट्स को डेली तो डेली बेसिस पे असेस करते हो कि यार क्या उसके अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, क्योंकि वॉलेटाइल होती है अक्सर, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट चेंज होती रहती है। तो उसको समझ के रेलेवेंट लोगों को आप बताते हो कि यार इस तरह की चीज बनाएं या इस तरह की डिलीवरी सिस्टम ले आए, ये सारा कुछ। देन ये रिस्क टेकिंग तो ऑब्वियसली मार्केटिंग है। मार्केटिंग के अंदर आप कई बार करोड़ों रुपया भी खर्च कर देते हो, लेकिन इन दी एंड जब सेल ही ना हो पाए, क्योंकि अल्टीमेट रिजल्ट तो सेलिंग ही है ना, अगर सेल ही ना हो पाई चीज ही खराब निकली या उस तरह की नहीं है, कस्टमर्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया आपकी मार्केटिंग की बेस पे, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। उसका मतलब रिस्क टेकिंग लाजमी है। तो ये थी 8-9 एक्टिविटीज। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, किसको कहा जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। वैसे तो हमने प्रोडक्ट आमतौर पे गुड्स, टेंजिबल चीज को कहते हैं, लेकिन इसके अंदर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर गुड्स चीजें भी आ जाएंगी, सर्विसेज भी आ जाएंगी, आइडियाज जो होते हैं, आइडियाज भी सेल होते हैं। पाकिस्तान में तो आइडियाज चोरी हो जाते हैं, सही है, लेकिन दुनिया में सेल होते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें आपकी क्या है, प्रोडक्ट के अंदर आएंगी। प्रोडक्ट इज एनीथिंग that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a want or need। वो कहते हैं प्रोडक्ट कोई भी चीज है, कोई भी, सही है, जो आप मार्केट के अंदर देते हो फॉर अटेंशन, ताकि लोग उसको देखें, एक्वायर करें, खरीदें, यूज या कंज्यूम करें उसको, तो वो होती है। इसमें अब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, फिजिकल चीजें भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, पर्सन्स, लोग अपने जो होते हैं वो भी इसमें, जैसे आपको पता है कि स्पोर्ट्स में जब PSL वगैरह होती है तो हम प्लेयर्स को भी उसमें बाय करते हैं, तो वो भी एज अ प्रोडक्ट ही वहां पे सेल हो रहे होते हैं। प्लेसेस, जगह हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, आइडियाज वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट के उसमें जिम्मे में आएंगे। अब जो कोई भी प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट से मतलब यहाँ पे सिर्फ गुड्स नहीं है, सारी चीजें जो आप ऊपर हमने डिस्कस की है, कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 खूसियत लाजमी होनी चाहिए। फर्स्ट है, इट शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंट से मुराद क्या है, जहां पे आप उसको सेल कर रहे हो वो कस्टमर को लेना भी चाहता हो, रेलेवेंट हो। अब आप सर्दियों के मौसम के अंदर बारीक कपड़े बेचने लग जाओगे तो वो रेलेवेंट ही नहीं है भाई, प्रोडक्ट कौन खरीदेगा उसको, सही है। आप KPK में जाते हो, KPK में होती है ठंड, वहां पे आप बारीक कपड़े या शॉर्ट्स बेचते हो तो वो कोई भी वहां पे परचेज नहीं करेगा। इसी तरह एक बहुत ही गरीब इलाका है, जैसे वो झुग्गियां वगैरह होती हैं, वहां पे जाके आप कोई बहुत बड़ी बेकरी खोल लेते हो, जलाल सन्स, बंदू खान वगैरह ओपन वो कर लेते हो, तो वो वहां पे ऑब्वियसली रेलेवेंट ही नहीं है उनके लिए वो चीज, वो कैसे उसको खरीदें। तो इसका मतलब प्रोडक्ट मस्ट बी रेलेवेंट, रेलेवेंट हो। सेकेंडरी, इट शुड बी कम्युनिकेटेड। कम्युनिकेट करें भाई, कस्टमर को नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या है, उसको कुछ नहीं पता कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कितने का है, क्या फीचर्स हैं इसके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ही डजंट नो एनीथिंग एट ऑल। आपने उसको बताना है कि भाई ये देखें, ये जो मैं मोबाइल लेके आया हूँ उसकी इतने GB रैम है, रैम क्या होती है उसको बताएं, रोम इसकी कितनी है, 128 GB है, 64 GB है, कैमरा जो है कितने पिक्सल्स है, सारा कुछ आपने उसको बताना है। आप इसलिए देखते होंगे कि अक्सर जो मार्केटिंग, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट है वो भी पार्ट ऑफ मार्केटिंग है, वो सिर्फ वो मार्केटिंग नहीं है, सही है। आपने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया कि मार्केटिंग के अंदर बेशुमार चीजें आती हैं। तो जो एडवर्टीजमेंट और इश्तेहार देखते हैं आप लोग, वो एक सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है मार्केटिंग का। अब उसके अंदर आप देखेंगे जैसे कोई एड वगैरह आती है, बड़ा क्लियरली कोशिश करते हैं बताने की, पिक्चर्स वगैरह बीच में लेके भी बताते हैं, ठीक है। या अगर आपने कोई इंटरनेट या मोबाइल डेटा की एड देखी, उसके अंदर वो कॉल करके बताएंगे, व्हाट्सएप के ऊपर बात हो रही होगी, बड़ा क्लियर सा आता है, बताते नहीं 4G है, 5G है वगैरह। इसका मतलब आपने कस्टमर को बताना है, कम्युनिकेट करना है, ही डजंट नो, सही है, आपने उसको बताना है। देन जी, इट शुड हैव अ नेम, उसका नाम लाजमी हो। नाम होने के 2 फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि अगर वो चीज अच्छी है तो वो मशहूर हो जाएगी, तो नाम आपका बन जाएगा। नुकसान, एक दूसरा फायदा क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके कुछ 7-8 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसमें से एक बुरी चीज है, बड़ी ही बुरी, वो मार्केट के अंदर चली है, लेकिन अगर आपने बाकी अच्छी चीजों का नाम नहीं रखा हुआ तो एक बुरी चीज की वजह से सारी बदनाम हो जाएंगी। ऐसी है, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो अक्सर होता है ना कि उनका कोई एक आधा सैंडविच कोई है वो अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन अगर बाकी के नाम रखे हुए हैं तो आप कहते हो कि नहीं ये वाला नहीं, इनसे खाना बाकी इनके बेहतर है। और इसी तरह अगर कोई अच्छा हो, ठीक है, तो आप उसकी तारीफ करते हैं, वो वहां से मशहूरी होती है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ निकलता है। ये फ्री मार्केटिंग होती है ना। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से मुराद क्या है, कस्टमर खुद बताता है जाके उस बंदे से ये चीज ले लो बड़ी जबरदस्त है, ये वाला मोबाइल लो बड़ा जबरदस्त है। अब ये जो मार्केटिंग हो रही है इसके ऊपर खर्चा कोई नहीं आ रहा कंपनी का, कंपनी कौन सा उसको पैसे दे रही है कि यार मार्केटिंग करो, लेकिन फ्री में हो रही है। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, अच्छे अल्फाज, और इस तरह नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ भी है, बुरी बातें भी लोग बताते हैं अगर कोई चीज अच्छी ना हो। और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ आमतौर पे ज्यादा है, क्योंकि जो बुरी चीजें होती हैं वो आमतौर पे नेगेटिव कमेंट्स ज्यादा फैलते हैं।
ठीक हो गया, तो नहीं होना चाहिए। देन इट शुड बी अडेप्टेबल। अडेप्टेबल हो यार, माहौल के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर सके। आपको पता है जैसे पहले विंडोज एसी होते थे, उसके बाद स्प्लिट एसी आ गए, अब इन्वर्टर्स आ गए हैं। इन्वर्टर्स आपका एसी के तौर पे भी यूज होते हैं, मतलब ठंडक भी आपको देते हैं, और सेकंड नंबर पे आपको जो दूसरा है हीटर के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। दिस इज अडेप्टेबल। तो अक्सर लोग वो कहते हैं विंडोज या स्प्लिट लेने की बजाय आप इन्वर्टर ले लो। इन्वर्टर का फायदा वो कहते हैं यार जो 2 in 1 तो है ना, दो चीजें मिल रही हैं। इसी तरह पहले जब हम छोटे थे उस वक्त आपको भी शायद याद हो या आप लोगों ने भी वो चीज यूज की हो, बॉल पेन होती है, उसमें कोई 4-5 कलर के उसमें पेन होते हैं, कोई रेड लिख रहा है, कोई ब्लैक लिख रहा है, एक ही चीज के अंदर। तो बजाय इसके कि हम 10-10 रुपए की 5 खरीदे हैं जो 50 की आनी है, हम क्या करते हैं 20 या 25 रुपीज की एक ही आई थी, इसके अंदर 5-6 किस्म के या कई तो 10 तरह के कलर्स होते थे उसमें। तो ये अडेप्टेबल है। ठीक है, आप माहौल के मुताबिक थोड़ा सा अपने आप को जरूरत के मुताबिक अडेप्ट करने की क्वालिटी भी होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, फिर वो ज्यादा ऑब्वियसली थोड़ा उसका फायदा होता है। ठीक हो गया जी। तो ये थी प्रोडक्ट की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात आगे के टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के। प्रोडक्ट्स कितनी टाइप के होने चाहिए? वो 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट और एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर नाम से जाहिर है जो कंज्यूम हो जाता है, जो कस्टमर लेके इस्तेमाल करके खत्म कर देता है चीज को, दैट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट। दूसरी तरफ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल से मुराद ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसी चीजें हैं जो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चीजें बनाने के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक हो गए, तो 2 हो गए कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल। अब कंज्यूमर की आगे 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस से मुराद ये होता है ऐसी चीजें जो जरूरियाती जिंदगी है, जिनके बगैर गुजारा ही नहीं है, आपकी जिंदगी में सहूलत ही नहीं हो सकती उसके बगैर। जैसे लेट से आटा, चीनी, घी वगैरह, चावल, ये वो चीजें हैं जिसके बगैर किसी बंदे का गुजारा नहीं है। अमीर ने भी खरीदनी है, गरीब ने भी खरीदनी है, कोई जितना मर्जी बेचारा गरीब हो उसने चीज लाजमी खरीदनी है। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर 3-4 साल आटे का बुरहान आया होता है। ठीक है, क्योंकि बुरहान उस चीज का आमतौर पे आता है जिसकी डिमांड ज्यादा हो। ठीक है, तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स फिर कौन सी होगी? जो एट लार्ज हर बंदे ने यूज करनी होती है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स की फिर जो सप्लाई भी बहुत ज्यादा होती है और ये तकरीबन आइडेंटिकल होती है, एक ही तरह की होती है ना, कोई बहुत ज्यादा इसमें वेरिएंस नहीं आता। देन आ गया जी शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग वो होती है जो आप अपने पसंद के मुताबिक कभी कभार, मतलब जैसे हम शॉपिंग करते हैं, मेरे ख्याल में साल में शायद ही 5-6 बार से ज्यादा हम कपड़े अपने ना खरीदते हो। ठीक है, तो ये शॉपिंग प्रोडक्ट्स होती है, कभी कभी लेनी होती है। तो शॉपिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो हर इंसान ने नहीं लेनी। गरीब इंसान है, लेट्स से वो बहुत गरीब है, वो शायद साल में 1 बार लेता हो। मिडिल क्लास है, वो शायद साल में 3-4 बार लेता हो। जो ऊपर अपर क्लास वाले वो शायद साल में 10 बार भी ले लेते हो। अब हर किसी की पसंद भी अपनी अपनी होती है। ठीक है, तो ये शॉपिंग है। देन जी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स से मुराद ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हों, जो आप अपने ब्रांड लॉयल्टी की बेस पे या आप अपनी पसंद की बेस पे लेते हो कि यार जो मर्जी रेट लग जाए मैंने ले लेना है। ऑडी गाड़ी आपने लेनी है जी, सही है, जितना मर्जी महंगी है लेनी है। लैंड क्रूजर आपने लेनी है, मोबाइल लेना है, आईफोन लेना है, मैंने वही एक मोबाइल 50-60-70,000 का मिल रहा है, नहीं मैंने तो 2-2.5 लाख वाले लेना है। सिर्फ क्या कि जरूरत उससे पूरी हो रही है, लेकिन नहीं आपको एक चीज पसंद है, वो उसमें आपको एक स्टेटस सिंबल भी उसमें आ जाता है, या आपको क्वालिटी उसकी पसंद है, या ब्रांड लॉयल्टी, आप उसके साथ बड़े लॉयल हैं उस ब्रांड के साथ, तो आप उस सूरत में खरीद सकते हो। तो ये 3 तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर लेके कंज्यूम करके इस्तेमाल करके दे देता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ गई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल से मुराद ऐसी चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होनी है। सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खाम माल, कोई भी चीज बनानी है आपने, उसका खाम, जैसे ग्लासेस हैं तो उसका कोई खाम माल प्लास्टिक होगा, या जो बीच में ग्लासेस लगे हैं वो होगा, शीशा होगा जिसको बना के उन्होंने शेप दिया, तो रॉ मटेरियल वो चीज होगी। सेकंड जी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। आपको पता है कुछ चीजें होती हैं कि वो तो रॉ मटेरियल से आप बनाते हो, कुछ ऑलरेडी बनी बनाई चीजों को आप लगाते हो, जिसको कहते हैं असेंबलिंग करना। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 90%, 99% बल्कि हो गए अब तो, मोबाइल्स जो है वो इन हाउस हमारे बनते हैं, लेकिन वो मैन्युफैक्चर नहीं होते, उनकी असेंबलिंग होती है। सैमसंग वगैरह ये सारे मोबाइल्स अब मोस्टली पाकिस्तान में ही बनते हैं। तो इनके लेकिन मैन्युफैक्चर मतलब रॉ मटेरियल से नहीं बनाए जाते, मोस्टली इनकी बाहर से इनकी जो रेलिवेंट कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स भेजती हैं और हम उसको असेंबल करके जोड़ देते हैं। इस तरह गाड़ियां भी आप देख लें, पाकिस्तान में उनके इंजन वगैरह और इस तरह की चीजें नहीं बनती, बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं रेलिवेंट कंपनी से और उसको असेंबल करते हैं। तो ये अगर असेंबलिंग का काम कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को आप यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। देन ये कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स वो होती हैं मशीनरी, आपका ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग वगैरह, वो चीजें जिनकी मदद से आपने ये रॉ मटेरियल को तैयार करना है या मैन्युफैक्चर पार्ट्स को जोड़ना है, तो वो मशीनें वगैरह वो सारी आपकी कैपिटल आइटम्स है, ये भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। लास्ट में सप्लाईज। सप्लाई से मतलब ये है कि रॉ मटेरियल भी है आपके पास, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स भी है, मशीनें भी जिनके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन
ये सप्लाईज ऐसी चीजें हैं जो उनको रनिंग में रखने के लिए जरूरी है, जैसे फ्यूल वगैरह, जैसे ग्रीस वगैरह देनी पड़ जाती है, ऑयल देना पड़ जाता है, बीच में ओवर हीट हो जाती हैं चीजें, उनको ठंडा करने के लिए कूलेंट वगैरह यूज करने पड़ जाते हैं। ये क्या है, ये सप्लाईज हैं, इनके बगैर भी गुजारा नहीं है। ठीक है, तो ये 4 तरह की चीजें मिलकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आती हैं। जो 3 तरह के ऊपर हमने पढ़ी है कंज्यूमर। अब ये भी पॉसिबल है कि एक चीज कंज्यूमर भी है लेकिन इंडस्ट्रियल भी है, जैसे आटा है या मैदा की अगर आप बात करें, मैदा कंज्यूमर भी यूज करता है, ठीक है, वो उसका कोई ना कोई चीज बना देता है मैदे की, और लेकिन दूसरी तरफ वही आपका इंडस्ट्रियल में भी आता है कि अगर उससे आप कोई पिज्जा डो बना लो या कोई शवारमा वगैरह की ब्रेड बना लो तो आपका वो उधर भी इंडस्ट्री के अंदर भी चीज वो चली जा सकती है। ठीक हो गया जी। तो ये थे आपके 2 तरह के प्रोडक्ट्स। अब इनके नीचे थोड़े डिफरेंसेस बताए हुए हैं, वो आप इनको देख लीजिएगा। देन जी डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये अलग से जरा बताया गया है। डिजिटल प्रोडक्ट से मुराद कोई भी वो चीज है जो डिजिटली अवेलेबल हो। डिजिटली से मुराद क्या होता है, टेक्नोलॉजिकली, मतलब आईटी के थ्रू। जैसे आप MP3 सॉन्ग्स वगैरह, MP4 सॉन्ग्स यूट्यूब के ऊपर चीजें देख लेते हो, डाउनलोड वगैरह भी कर लेते हो। इस तरह अमेजोन के ऊपर पहले स्टार्ट में ई बुक्स सेल होती थी, अब तो बेशुमार चीजें आ गई। और ये अगर आप कोई भी चीज ऑनलाइन लेते हो और वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है, तो दैट इज आपका डिजिटल प्रोडक्ट। और ऐसे प्रोडक्ट्स जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हों उनको खरीदने वाले को फिर ऑब्वियसली डिजिटल बायर या डिजिटल कंज्यूमर कहा जाता है। क्लियर जी। अब नेक्स्ट आ रहे हैं मार्केटिंग की अप्रोचेस, कि मार्केटिंग किस तरह की जाए। 3 तरह की अप्रोच है जी। पहली है टोटल मार्केट अप्रोच। टोटल मार्केट से मुराद क्या है कि भाई पूरी मार्केट के अंदर मार्केटिंग करो, हर बंदे को बताओ कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। ये होती है आमतौर पे आइडेंटिकल आइटम्स, एक जैसी चीजें जो होती हैं, मोस्टली कंपेटिटर्स बना रहे होते हैं, और उनके लिए आप आमतौर पे टोटल मार्केट अप्रोच करते हैं। अब इसमें भी आपने खुद डिसाइड करना है कि भाई आप क्या करना चाहते हो, किसको भेजना चाहते हो। आप जैसे सुजुकी को दे रहे हैं, सुजुकी की टोटल मार्केट अप्रोच है, हर बंदे को वो कहते हैं कि यार ये गाड़ी है हमारी, जिस बंदे ने मर्जी खरीदनी है खरीद लो। तो ये क्या है, टोटल मार्केट अप्रोच है। इस तरह आप घी वगैरह दे रहे हैं, डालडा, सूफी, कश्मीर वगैरह, जो भी ऑयल या इनके घी हैं, ये पूरी मार्केट के अंदर इनकी मार्केटिंग होती है। टीवी के ऊपर आ रहा होगा, हर बंदा ही देख सकता है, जो मर्जी बंदा इसको खरीद ले। तो ये टोटल मार्केट अप्रोच है, इसमें आप पूरी मार्केट को लेने की कोशिश करते हो। देन ये टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट से मुराद वो मार्केट है जो हिस्सा आपने चूज करके उसको टारगेट करना है, उसके मुताबिक आपने अब मार्केटिंग करनी है, उसके मुताबिक एड्स बनाने हैं, चीजें बनानी है, प्रमोशंस वगैरह करनी है। वो अब आपने देखना होता है कि क्या जो मार्केट मैंने चूज किया वो कंज्यूमर है या इंडस्ट्रियल है। कंज्यूमर होगी तो और तरह की मार्केटिंग होगी, ऑब्वियसली टीवी वगैरह के ऊपर आएगा, हर बंदा देखेगा। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल वाले सीईओज वगैरह या जो प्रोडक्शन मैनेजर्स वगैरह, वो उतनी टीवी देखते हैं इस तरह, उनके उधर पास जाके आपको दिखानी पड़ी जाती चीज, तो इसका मतलब अप्रोच आपकी चेंज हो जाती है। देन जी है कि मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का आपको आइडिया होगा, सेगमेंट का मतलब क्या होगा, चीज का तोड़ लेना, एक हिस्सा बना लेना। आप भाई मार्केट को कई बार टोटल मार्केट को नहीं चीज बेचते, आप उसको तोड़ लेते हो। क्या सिर्फ इस एरिया को मैं बेचना चाहता हूँ, सिर्फ इन लोगों को बेचना चाहता हूँ, सिर्फ इस एज ग्रुप को बेचना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, मार्केट सेगमेंटेशन। अब ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट है डेमोग्राफिकली। डेमोग्राफिक से मतलब होता है पॉपुलेशन के जो ट्रेंड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर भी आप जेंडर वाइज कर सकते हो, आपने कहा गया नहीं सिर्फ फीमेल को सेल करनी है या सिर्फ मेल को सेल करनी है। और क्या हो सकता है, आप एज वाइज कर लेते हो, यार नहीं 10 साल के बच्चों तक करना है, नहीं जी चलो 10 से 20 वालों के लिए कर लेते हैं, या जी 20 से 40 साल तक के कर लेते हैं। ये डेमोग्राफिक्स होते हैं। आप इसके हिसाब से भी चीज अपनी मार्केटिंग कर सकते हो कि सिर्फ इन लोगों को हमने करना है। फिर जब आप उनको सिलेक्ट कर लोगे, उसको फिर टारगेट करोगे, उसी के मुताबिक सिर्फ अपनी मार्केटिंग होगी। देन जी जियोग्राफिक्स। जियोग्राफिक होता है एरिया वाइज, कि भाई सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बेचनी चीज और कहीं पे नहीं बेचनी। अब पाकिस्तान के अंदर बेचनी है तो मार्केटिंग बिल्कुल डिफरेंट तरह की होगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई यूएस में बेचनी है, यूएस वाली मार्केटिंग और पाकिस्तान वाली सेम नहीं हो सकती। उधर का कल्चर, उधर का रिलीजन, उधर का सारा सिस्टम अलग है, आपको उस हिसाब से देखना पड़ता है। पाकिस्तान का अलग है, इस हिसाब से देखना पड़ेगा। इंडिया में करना होगा अलग है, यूएसए, यूके, यूरोप वगैरह में करना होगा अलग है। तो जियोग्राफिकली भी आप सेगमेंटाइज अपना हिस्सा मार्केट का सिलेक्ट कर सकते हो। देन इज सोशल फैक्टर। इसके अलावा कोई भी सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके कास्ट के हिसाब से आप कर लें। अगर मिसाल के तौर पे आपने सिंधी टोपी बेचनी है तो आप पंजाब में बेचोगे तो वो नहीं बिकेगी, पंजाबी नहीं पहनते इतनी ज्यादा, सही है। आपको वो कहाँ पे बेचनी पड़ेगी, सिंध में जाके बेचनी पड़ेगी। इसी तरह शलवार कमीज जिस तरह की हम पहनते हैं, अगर आप बलोचिस्तान में जाके बेचोगे, बलोचिस्तान वालों की जो होती है वो और तरह का उनका ड्रेस है थोड़ा, वहां पे वो इतनी ज्यादा आपकी मार्केटिंग
एक्सेप्टेंस उसकी नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। इसी तरह डिफरेंट लोगों का डिफरेंट तरह के सोशल फैक्टर्स वगैरह भी हैं या रिलीजन बेस्ड भी हैं। अगर आप मतलब कि इस्लामिकली कोई चीज़ को मार्केट करना चाह रहे हो, कोई हदीस वगैरह के थ्रू भी आप करना चाहते हैं, कोई वर्क करना चाहते हैं इसके ऊपर, या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताना चाहते हो चीज़ें, तो यही अगर आप यूरोप में जाके बताओगे तो शायद उस इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस वहाँ पे ना हो जितनी पाकिस्तान में या किसी और इस्लामिक कंट्री के अंदर हो सकती है। तो इसका मतलब है कि आपने मार्केटिंग करते हुए डिफरेंट सोशल फैक्टर्स को देखना है, तो इस हिसाब से आप मार्केट सेगमेंटाइज करोगे, फिर उसी मार्केट को हिट करोगे, ओवरऑल चीज़ को नहीं छेड़ोगे। क्लियर है जी? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मार्केटिंग मिक्स। मिक्स से मतलब मिक्सचर है किसी भी चीज का। आप कोई भी डिश भी बनाते हो, चावल बनाते हो, कढ़ाई वगैरह बनाते हो, उसका एक मिक्सचर होता है ना, इतना नमक, इतनी मिर्च, इतना प्याज, टमाटर वगैरह हर चीज, ताकि वो बेहतर से बेहतर बन सके, उसका जायका या उसका टेस्ट बेहतर हो सके। तो इस तरह भाई जब मार्केटिंग भी आप लोगों ने करनी है तो कोशिश करनी है कि डिफरेंट चीजें हैं, उसकी 5 मार्केटिंग मिक्स है, 5 पीज उसको कहा जाता है। पी से मुराद, क्योंकि वो 5 के 5 जो पी वर्ड से शुरू होते हैं, तो आप उसको पी अल्फाबेट के हिसाब से 5 पीस कहते हैं। ठीक है जी? तो इन 5 पीस के ऊपर आपने वर्क करना है, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा मसाला ये वाला बेहतर होगा, मार्केटिंग उतनी ज्यादा बेहतर होगी, कस्टमर उतना ज्यादा बेहतर तरीके से घेरा जा सकेगा आपके। फर्स्ट है जी प्रोडक्ट, पी फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मुराद है कि भाई जो प्रोडक्ट आपने असल में सेल करना है उसका डिजाइन किस तरह का है, उसकी क्वालिटी किस तरह की है, ठीक है, उसकी शेप किस तरह की है, ये चीजें आपने देखनी है। ये उस तरह की होनी चाहिए जो कस्टमर चाहता है आपसे। कस्टमर कुछ और चाह रहा हो, आप कुछ और बना दे, वो नहीं खरीदेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। सेकंड वन इज प्राइस। उसकी प्राइस क्या है भाई? अब ये सारी चीजें मार्केटिंग वाले ही बताते हैं। प्राइस सेट करना मार्केटिंग वालों का काम नहीं है, लेकिन एक रेंज बता देंगे कि मार्केट के अंदर ये जो चीज है, इसको कोई 50 रुपए से लेके 70 रुपीज तक खरीदने के लिए तैयार है कस्टमर। अब आप लोग अपने हिसाब से देख लो, जितने में आपको पड़ती है, जितना का आप मार्जिन इसके ऊपर रखना चाहते हो वगैरह। तो प्राइस को बेहतर होनी चाहिए, आपकी कंपेटिटिव प्राइस होनी चाहिए। कंपेटिटिव से मुराद क्या है? ऐसी प्राइस जो आपका कंपेटिटर भी ना दे पा रहा हो, ताकि कस्टमर उसके पास जाने के लिए आपके पास आए। देन जी प्लेस। प्लेस से मुराद है कि वो चीज कहाँ पे सेल की जाए। क्या वो चीज आपके पास आके बंदा खरीदेगा, या आप उसको डिलीवरी देंगे, या किस तरह का सिस्टम के थ्रू आप उस तक पहुंचाना चाहते हैं, इसके ऊपर भी आपने वर्किंग करनी है। बेहतर से बेहतर जब तक प्लेस नहीं होती तब तक आपसे कस्टमर चीज नहीं खरीदेगा। देन ये फोर्थ पे प्रमोशन, कि भाई प्रमोशन किस तरह की जाए, मशहूरी उस चीज की किस तरह की जाए, क्या नेशनल टीवी के ऊपर दिखाया जाए, क्या फ्लैक्स लगाए जाए, किस तरह काम किया जाए, या कुछ भी ना किया जाए। हो सकता है पॉसिबल कि आपकी किसी और तरह की प्रमोशन हो, जाके वहां पे प्रमोशन आपको करनी पड़े, या आप हो सकता है कि बाय वन गेट वन वगैरह वाला कुछ सेल्स प्रमोशन ऑफर लगा दें। तो इन चीजों को भी आपने देखना है। देन पीपल के ऊपर फोकस करें। अब ये जो ऊपर वाले 4-5 काम है, प्रोडक्ट को बनाना, डिजाइन वगैरह, प्राइसिंग करना, प्लेस के ऊपर चीजें सेल करना, प्रमोशन वगैरह, ये करना तो किसी इंसान ने है, तो भाई वो इंसान किस तरह के हो, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करना है। ट्रेंड लोग होने चाहिए, स्किल्ड लोग होने चाहिए, जो कस्टमर के साथ अगर कोई डील करता है तो तमीज के साथ डील करे। अगर सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत कमाल है, प्राइस बहुत जबरदस्त है, अच्छी प्राइस के ऊपर दे रहे हैं, घर जाके भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल कन्वीनियंस है, हर तरह की प्रमोशन भी अच्छी हुई, लेकिन सेल करने वाला बंदा बदतमीज है, तो आपके सारे किए कराए के ऊपर पानी फिर जाएगा। इसलिए पीपल जो है, मतलब पीपल पार्ट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 पीज है, मार्केटिंग मिक्स है, इसके ऊपर आपने वर्क करना है। जितना ज्यादा इसको अच्छा बनाओगे उतना ज्यादा मार्केटिंग का फायदा है। देन नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कोई भी इंसान है, उसकी भी एक लाइफ एक साइकिल है। मतलब हम लोग पैदा होते हैं, सही है, इसको इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं, हमारा लाइफ के अंदर दुनिया में इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम ऐसे ऐसे ग्रोथ की तरफ जाते हैं, बड़े होते हैं, और फिर एक टाइम आता है जब हम मेच्योरिटी के ऊपर आते हैं। 40-50 ईयर्स का बंदा मेच्योर हो जाता है, फिर वो ऐसे ऐसे डिक्लाइन की तरफ जाता है, और वो फिर डेथ हो जाती है, फोर्थ हो जाता है। सही है? तो इसी तरह प्रोडक्ट का भी एग्जैक्टली यही है। प्रोडक्ट क्या होता है? सबसे स्टार्ट में इंट्रोडक्शन, नया प्रोडक्ट आपने लाइफ उसकी स्टार्ट की है, यदि कोई मार्केट के अंदर निकाला है। अब जब आपने नया प्रोडक्ट निकाला है, उस वक्त उसकी एग्रेसिव मार्केटिंग होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मार्केटिंग होनी चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है प्रोडक्ट किस तरह का है, कंज्यूमर है, इंडस्ट्रियल है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, उस हिसाब से। आमतौर पर क्या होता है, मार्केटिंग बड़ी ज्यादा होती है, उनको कस्टमर को नहीं पता यार ये क्या चीज नहीं बना दी है इसने, आपको बताना पड़ता है। इसका मतलब मार्केटिंग के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ता है। देन जी वो बिकना स्टार्ट होता है, तो आपकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। 100 यूनिट्स बिक रहे हैं, 120, 130, 140, 150, ऐसा ऐसा ग्राफ आपका ऊपर को जाना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज योर ग्रोथ। अब वहां पे मार्केटिंग इंट्रोडक्शन के मुकाबले में कम, लेकिन स्टिल चाहिए होती है, तो आपने वहां पे भी देखना है। देन ये एक लेवल आता है, मच्योर रहती है आपकी जो प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। मच्योर से मुराद क्या है? दो रीजन हो सकती हैं। एक तो यह कि भाई आपने बहुत ज्यादा सेल कर लिया, वो कोई कस्टमर नहीं आ रहा आपके पास, या दूसरी ये आ जाती है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन
करवाया उसका और वो ग्रोथ उसकी बेहतर होगी। अब आपको देखा देखी दूसरे बंदों ने भी कॉपी कर लिया है। अब पहले प्रोडक्ट बेचने वाला एक शख्स था, 100 कस्टमर था मिसाल के तौर पे, अब वो बेचने वाले 10 बन गए कस्टमर, वही 100 ही है या 110 है। तो आपकी मेच्योरिटी आती है, उसके बाद ग्रोथ मजीद आपके पास वॉल्यूम नहीं आता, उसी के ऊपर कभी 100 बिक रहा है, कभी 100 है, कभी 99, कभी 102, इसी तरह इसके आसपास चीज रहती है। दैट इज मेच्योरिटी। अब वहां पे भी आपने फिर फैसला करना है कि मार्केटिंग भाई किस तरह की जाए। इसको मैंने अपने जो स्टेबल करना है, जो मेरे पास एक मेच्योरिटी के ऊपर एक मेरी चीजें बिक रही हैं, इससे मैंने डिक्लाइन की तरफ नहीं जाना। लेकिन खैर हर रोज को सवाल है, तो हो सकता है कि आप लोग डिक्लाइन की तरफ चले जाएं। डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं जी, कंपेटिटर ने आपका शेयर ले लिया या आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला आ गया है, तो हो सकता है कस्टमर आपसे ना खरीदे। अब यहाँ पे आपने ये सोचना है कि भाई क्या इस प्रोडक्ट को मैं अबेंडन कर दूं, इसको मैं छोड़ दूं, ठीक है, बस निकल जाऊं, विड्रॉ कर दूं मार्केट से, या इसका मैं कोई डिजाइन वगैरह चेंज करके दोबारा रीलॉन्च कर दूं इसको, मतलब कि दोबारा इंट्रोडक्शन इसका मार्केट के अंदर करवा दूं। ठीक है जी। तो ये 4 तरह के आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, इसके ऊपर आपने वर्क करना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज आ गई आपकी ब्रांडिंग। ब्रांड से मुराद हमने पहले थोड़ा डिस्कस किया है कि कोई भी चीज है उसका ट्रेडमार्क, उसका निशान, उसका जो मशहूरी है उसकी, कि भाई लोग उसको उसके नाम से जाने, ये क्या है, ब्रांड है। मैकडॉनल्ड वर्ड बोला जाता है, बताने की जरूरत नहीं है क्या है, मतलब जिनको पता है, मेजोरिटी को पता है। KFC बोला जाता है, सबको पता है यार ये फ्राइड चिकन की चेन है, ठीक है, हर किसी को पता है। गोरमे बेकर्स, आप गोरमे वर्ड यूज करते हो, लोगों को पता है क्या है। केक्स एंड बेक्स को बोलते हो, बंदू खान बोलते हो, लोगों को पता है ये क्या चीजें हैं। दैट इज ब्रांड। ये ब्रांड की स्ट्रेंथ होती है। ठीक है जी। तो ब्रांडिंग के बड़े फायदे भी होते हैं। पहला एक फायदा क्या है, ब्रांडिंग गेट्स रिकग्निशन। इससे आपको लोग रिकग्नाइज करते हैं, भाई बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्या चीज है, लोग समझ जाते हैं। ब्रांडिंग इंक्रीजेस बिजनेस वैल्यू। बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है ब्रांडिंग के साथ। अगर आपने एक चलता चलाया बिजनेस किसी को बेचना हो और आपका तगड़ा ब्रांड है, तो आप मिसाल के तौर पे अंदर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, 1 करोड़ रुपए की चीजें आपके पास पड़ी हुई है, आप उससे 1 करोड़ नहीं, आप 3-4 करोड़ रुपया मांगोगे। क्यों? आप कहोगे यार इतना नाम नहीं बनाया मैंने इतना वक्त लगा के। तो ब्रांडिंग आपके बिजनेस की वैल्यू भी क्रिएट करती है, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कस्टमर के माइंड में भी यही होता है कि जितना पुराना और जितना तगड़ा ब्रांड होगा वो आपके ऊपर उतना रिलाई करता है। ब्रांडिंग जनरेट्स न्यू कस्टमर। एक तो तरीका होता है न्यू कस्टमर, नया कस्टमर बनाने का, कि भाई मार्केटिंग करो। लेकिन अगर आपका ब्रांड ही इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको मार्केटिंग की फिर उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, कस्टमर आपके पास वैसे ही आ जाते हैं नए कस्टमर। इस तरह इंप्रूव एम्प्लॉयज प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन। अगर अच्छा ब्रांड है तो आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका जो प्राइड होता है, उनको बड़ा फख्र होता है आपके साथ काम करके। मिसाल के तौर पर अगर शौकत खानम का ब्रांड हॉस्पिटल का इतना अच्छा है, तो उनके जो एम्प्लॉयज वहां पे काम करने वाले बड़े फख्र के साथ बताते हैं कि भाई उनको बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने एक अच्छी जगह पे काम करें, बजाय इसके कि अगर वो किसी छोटे मोटे क्लिनिक के ऊपर काम करें जहाँ पे लेट्स से उनको बहुत ज्यादा पैसे भी मिल जाए, फिर भी प्राइड सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। इसी तरह ये क्रिएट्स ट्रस्ट विद इन मार्केट। मार्केट के अंदर ट्रस्ट कायम होता है। जितना पुराना ब्रांड होता है, आप भी आमतौर पे कोई चीज लेने जाते हो तो वहां पे अगर आप दुकान पे देखते हो वो लिखा होता है 1980 से 1940 से कायमशुदा, आप आके उसकी तरफ जाते हो। क्यों? आपको लगता है यार ये ब्रांड है, ये पुरानी चीज है, तो ऑब्वियसली अच्छी चीज बेच रहे होंगे, तो अभी तक मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। देन जी ब्रांडिंग स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको सपोर्ट करती है कि उतना ज्यादा खर्चा नहीं आपको करना पड़ता जितना कि एक नॉन ब्रांडेड चीज को करना पड़ता है, जिसको कोई जानता नहीं है। जिसको कोई नहीं जानता वो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर। जिनको जानते हैं वो सिंपल एक जगह M लिख दें या KFC का वो बाबा जी बना दें, तो वहां से उनकी मशहूरी हो जाती है। ये ताकत होती है ब्रांडिंग की। ठीक है। देन आ गया की एलिमेंट्स ऑफ ब्रांडिंग। ये सिंपल सी चीजें हैं। इसमें ये आया था कि ब्रांड की पोजीशनिंग क्या है मार्केट के अंदर, ब्रांड किस नंबर पे है, कोई बहुत अच्छा ब्रांड है या माड़ा ब्रांड है, किस हिसाब से है, ब्रांड किन चीजों से मिलकर बना है, लोगों के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, उसकी ओनरशिप है या नहीं है, मतलब किसी ने खरीदा हुआ है उस ब्रांड को। आपको पता है कि जैसे हम जिन ब्रांड्स के नाम ले रहे हैं, मैकडॉनल्ड, KFC वगैरह, उनको कोई बंदा कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करेगा तो उसके ऊपर केस होगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने, उन कंपनीज ने उन ब्रांड की ओनरशिप खरीदी हुई है। सही है, खरीदी हुई। इससे मुराद ट्रेडमार्क होता है। ट्रेड, आप किस मार्क से, किस निशान से ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने उसको रजिस्टर करवाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो इदारा रजिस्टर करता है ट्रेडमार्क्स को, उसका नाम है IPO, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे जाके आप अपना ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवा सकते हो, या आपको कोई फॉर्मूला वगैरह है आप उसका पेटेंट भी करवा सकते हो, कॉपीराइट भी करवा सकते हो। तो जब वो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या पेटेंट हो जाए चीज, तो उसको अगर कोई और बंदा उसको चोरी करता है तो आप उसके ऊपर केस करके उसको जेल में भी भेज सकते हो। ठीक है। तो इसी तरह यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन से मुराद है कि ब्रांड जो है वो ये शो करे कि उसके अंदर अलग क्या है। प्रोपोजिशन से मुराद है ऑफर, कि वो आपको क्या चीज अलग ऑफर कर रहा है।
एप्पल है, जैसे एप्पल को आप सेब देखते हो, उन्होंने ब्रांड उसका इस तरह का बनाया कि वो देख के आपको पता लग जाता है यार ये क्वालिटी ऑफर कर रहा है। ऐसे ही गोरमे है, अगर हम कंपेयर करें उसका, आप वो जी देखते हो, उसके साथ बंधु खान को देखते हो, केक्स एंड बेक्स है, इस तरह वो जितनी भी है, आप फौरन उनके अंदर कंपैरिजन कर लेते हो यार इसकी चीज सस्ती है, इसकी चीज क्वालिटी की है, इसकी चीज बहुत ज्यादा महंगी है। ठीक है, तो ये होती है यूएसपी, आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो इसी तरह 5-7 आपके ब्रांडिंग के एलिमेंट्स, इनको थोड़ा सा क्रैम कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा ओवरलैप भी करती हैं चीजें। तो ये 5-7 हैं, इसको आपने क्रैम कर लेना है। तो ये था जी आपका चैप्टर नंबर 7। इंशाल्लाह जल्द चैप्टर 8 के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।